क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले बेस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और ये होगी हमारी बिल्डिंग और ये हो गया हमारा टावर। अब क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाएं कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि बिल्डिंग के टॉप से जो टावर के फुट पे एंगल बनता है वो 30 डिग्री का है और टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। जहाँ पे बड़ा एंगल बनेगा जिसके टॉप पे वो जो है आर्टिकल बड़ा होगा। सो यहाँ पर हमारा टावर बड़ा होगा और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बना रहे हो आप 60 डिग्री का और बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। ओके, अभी जो बिल्डिंग का हाइट है वो टावर का जो हाइट है वो 50 मीटर है। टावर का हाइट 50 मीटर है। ओके, बिल्डिंग का हाइट हमें फाइंड आउट करना है। बिल्डिंग के हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं h मीटर और अब इसके नाम रख देते हैं हम। ये हो गया हमारा A, B, C, ये हो गया हमारा D। ओके, सो एज्यूम क्या क्या किया हमने वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू h मीटर be the height of building. Okay, CD is equal to 50 meter be the height of tower. Angle ACB is equal to 30 degree and angle DBC is equal to 60 degree. Okay, अब in right angle triangle ABC अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल। ओके, सो ट्रायंगल ABC में AB हमें फाइंड आउट करना है और BC जो है हम लेंगे क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल का BC कॉमन है। जब भी दो ट्रायंगल बनते हैं तो एक जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो रहती है और दूसरी वो चीज़ जो दोनों में कॉमन होती है वो रहती है। तो परपेंडिकुलर और बेस बनेगा हमारा 10, यहाँ पे हम लेंगे 10 और एंगल गिवन है 30 डिग्री। tan C यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB ऑब्लिक में बेस BC। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो था 1√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू h है, BC का वैल्यू हमने कोई एज्यूम नहीं किया, उसकी जगह हम BC ही रहने देंगे। BC को सामने लेके जाएंगे और √3 को h इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा h√3। BC का वैल्यू आ गया नंबर 1, हम इसको एज्यूम कर लेंगे। अभी हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल DC एंड B। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की बात कर। ओके, सो अभी हम यहाँ पर लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री रहेगा हमारा परपेंडिकुलर, एंगल की अपोजिट साइड DC
ऑब्लिक में बेस यानी BC। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 और DC का वैल्यू यहाँ गिवन है हमें 50 मीटर और BC का वैल्यू नहीं है, उसकी जगह हम BC लिख रहे हैं। BC को इस तरफ लेके आएंगे हम और √3 को सामने एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर ये ऑब्लिक में आ जाएगा। नंबर 2 हो गया हमारा ये। अभी हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। 1 and 2 कंपेयर करने पे हमने क्या देखा, h √3 इज इक्वल टू 50 √3 है। ओके, सो √3 जो h के साथ है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, सो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 50 ऑब्लिक में √3, एक पहले से है, एक √3 और यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 50/3 और इसको हम लिख सकते हैं 16 and 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। द 2 पोल of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is the 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. क्वेश्चन में कहा गया एक रोड है हमारे पास, रोड में ड्रॉ करता हूँ। ये रोड हो गया, 2 पोल है, 1 पोल एंड उसके सामने है 2nd पोल और एक पॉइंट है रोड के बीच में। यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। नाउ एक पोल के टॉप से इस पॉइंट का जो एंगल है वो है 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया 30 डिग्री और दूसरे पोल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पे बन गया हमारा 60 डिग्री एंड रोड की जो ब्रेड्थ है वो है 80 मीटर, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। नाउ हाइट ऑफ द पोल को एज्यूम कर लेते हैं h मीटर और दोनों ही जो पोल हैं बराबर है, सो दोनों ही h मीटर हो जाएंगे। नाउ इनके नाम लिख लेते हैं हम, A, B, C, D एंड E पॉइंट हमारे होगा। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट है वो D से कितने डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट B के कितने डिस्टेंस पे है। तो क्या क्या एज्यूम किया है वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू H मीटर be the height of pole and DB is equal to 80 meter breadth of road. Angle ECD 60 degree and angle ACB 30 degree in right angle triangle ABC. So अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रायंगल है हमारा ABC ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर AB हमें फाइंड आउट करना है और BC जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो tan 30 डिग्री हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर एंड BC हाइट बेस हो गया हमारा। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। AB का वैल्यू यहाँ पे H है और BC का वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं है, हम उसको BC ही रहने देंगे। BC को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं
और रूट 3 इस तरफ आ जाएगा, बन जाएगा रूट 3 एंड h। इसको होल्ड कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। आ जाते हैं हम दूसरे ट्रायंगल पर। इन ट्रायंगल EDC, ये वाला मैं बार बार ट्रायंगल इसलिए बताता हूँ, कई बच्चों को पता नहीं लगता कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, सो उनमें इनके लिए हेल्पफुल होता है। सो इस ट्रायंगल के अंदर भी हम लोग यूज़ करेंगे tan 60 डिग्री। क्यों यूज़ करेंगे मैं हर बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो, और जो चीज़ गिवन होती है उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर फाइंड आउट करना है ED जो कि परपेंडिकुलर है, और दूसरा हमारा DC जो दोनों ट्रायंगल से बिलोंग करता है या गिवन है हमें। तो परपेंडिकुलर ऑब्लिक में बेस हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट 3, और ED का वैल्यू हमें मालूम नहीं है जो कि है h, और DC का वैल्यू हमें फ़िलहाल मालूम नहीं है, उसकी जगह हम DC लिख देते हैं। DC को इस तरफ एक्सपोर्ट करेंगे और रूट 3 को उस तरफ इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा हमारे पास h ऑब्लिक रूट 3, और इसको नंबर डालेंगे हम 2। अभी नेक्स्ट BD का वैल्यू हमने निकालना है। BD का जो वैल्यू है वो होगा, BD की अभी बात कर रहा हूँ सबसे नीचे वाली लाइन की, और इसको अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो DC प्लस में BC, इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, स्मॉल पोर्शन प्लस में ये बिग वाला पोर्शन, दोनों को जोड़ के BC बनता है। सो BD का जो वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है 80 हमारे को गिवन है। यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ BD का वैल्यू, तो पुट कर देता हूँ मैं 80, एंड DC का वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, उसको मैं लिख दूंगा h ऑब्लिक में रूट 3, और प्लस में BC का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, सो रूट 3 h, और ये लिख देंगे कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2 से। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नाउ एलसीएम ले लेते हैं हम, और रूट 3 हमारा एलसीएम आ जाएगा h प्लस, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, सो यहाँ पे रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 3 h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 3। सो ये कन्वर्ट हो गया हमारा h प्लस 3h ऑब्लिक में रूट 3 में आ गया। ओके, सो यहाँ बन गया हमारे पास 4h ऑब्लिक में रूट 3। ओके, अभी हम h का वैल्यू निकालेंगे। सो 80 इज इक्वल टू हमारे पास आया है 4h रूट 3। सो रूट 3 4 बाय रूट 3 को हम इस तरह भेज देंगे, सो 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा रूट 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू h। 4 से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 भी रह जाएगा। सो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 20 रूट 3 इज इक्वल टू h। h का वैल्यू आ गया, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल। नाउ हमें जो फाइंड आउट करना था यहाँ पे BC और DC फाइंड आउट भी करना था साथ में। सो BC को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। BC क्या है, अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं BC को। BC क्या है हमारा, ओके, सो रूट 3 ऑलरेडी लगा हुआ है, h का वैल्यू हो गया 20 रूट 3। सो ये मिलाकर के बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60। BC आ गया 60 मीटर। अभी एक और हमें फाइंड आउट करना पॉइंट, वो है DC। सो DC अभी हमें फाइंड आउट करना है, और DC क्या है हमारा, DC है हमारा h रूट 3। सो h का वैल्यू आ गया 20 रूट 3, सो डिवाइड बाय रूट 3, तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर। सो ये एक हमारा आंसर है। ये हमारा जो है आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
Question number 11. A TV tower stand vertically on the bank of the canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure 9.1 to find the height of the tower. अभी इस क्वेश्चन में कहा है ये जो हमारा ये टावर है और इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं h मीटर। ओके, इसके अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है टावर का लाइन हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये जो है ये कैनल की ब्रेथ है और सी जो एक पॉइंट है जो कि कैनल के दूसरे किनारे पे है और इसी सी पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट है डी और यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और फर्स्ट पॉइंट सी पॉइंट पे बन रहा है 60 डिग्री का और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो है 20 मीटर का। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर एंड ब्रेथ ऑफ द कैनल। लेट ए बी, अभी आपका ए जो है ना यहाँ पर है, थोड़ा रिमूव हो गया इसमें। ए बी इज इक्वल टू एच मीटर बी द हाइट ऑफ टावर। BC is equal to x meter be the breadth of tower, breadth of canal, sorry। अभी हम इसको जो है x मीटर एज्यूम कर रहे हैं, ओके। एंगल ए सी बी आपका 60 डिग्री का है, एंगल ए डी सी आपका 30 डिग्री का है एंड डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर है। ये दोनों डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल की। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अभी हम बात कर रहे हैं छोटे ट्रायंगल की, अभी हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल की। एंगल के अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमें रिलेशन गिवन है, सो हम यहाँ पर यूज करेंगे tan 60 डिग्री जो हो जाएगा हमारा ए बी ऑब्लिक में बी सी। tan 60 डिग्री हो गया हमारा √3, ए बी का वैल्यू हो गया h और बी सी का वैल्यू हमने एज्यूम किया था x इज इक्वल टू आ जाएगा √3x। इसको होल्ड कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड डी, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल है हमारा ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल। ओके, सो इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग यूज करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी ऑब्लिक बी डी। tan 30 डिग्री का वैल्यू था 1/√3, ए बी का वैल्यू यहाँ पर h है और बी डी का वैल्यू है 20 प्लस x। 20 ऑलरेडी गिवन है, x हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, दोनों को जोड़ के जो है बी डी बनता है। सो यहाँ पे भी h का वैल्यू निकाल लेंगे। सो h इज इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस x ऑब्लिक में √3। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। सो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। और फ्रॉम 1 and 2 से
फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, h का वैल्यू हो गया √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स एंड √3 को इस तरफ भेज देंगे, यहाँ पे बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। नाउ x को भी इधर लेके आ जाएंगे, सो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 10। सो x का वैल्यू 10 आ गया। x जो है हमारा ब्रेथ ऑफ द कैनल है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें फाइंड आउट करना है h का वैल्यू। तो h का वैल्यू हमने 1 और 2 दो जगह फाइंड आउट किया था, कहीं भी आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। सो अभी मैं इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 में, पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी h इज इक्वल टू √3x। सो √3 और 10 यहाँ पे हम लिख देंगे, ये h का वैल्यू। सो हेंस हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू √3 meter and breadth of the canal is equal to 10 meter। तो दो हमारे आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 degree and the angle of depression of its foot 45 degree, determine the height of the tower। सबसे पहले हम बेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेस हो गया और एक टावर है हमारे पास और एक बिल्डिंग का जो हाइट है वो गिवन है 7 मीटर है। सो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 मीटर हमारे यहाँ पे। अभी एंगल ड्रॉ हो रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे एंगल हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक पैरेलल लाइन लगा देंगे पैरेलल टू द ग्राउंड, तभी हम यहाँ पे एंगल लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। जब इस तरीके से कोई एंगल बनेगा तो आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अभी जो नेक्स्ट एंगल है वो बिल्डिंग के टॉप से ही है बट टावर के फुट पे है और वो है 45 डिग्री। सो यहाँ पर एक एंगल बन गया 45 डिग्री। जब यहाँ पर ऐसा एक एंगल बनेगा तो बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, वो भी होगा हमारा 45 डिग्री। बिकॉज ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, सो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल बनेगा। और जो टावर है इसकी हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं h मीटर। अभी इनके नाम रख देते हैं। ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B, C, D एंड E। ओके, अभी हमने क्या क्या इसमें एज्यूम किया वो लिख लेते हैं क्वेश्चन। लेट AC इज इक्वल टू h मीटर बी द height of tower। DE is equal to 7 meter be the height of building। Okay, angle AEB is equal to 60 degree, angle BEC is equal to 45 degree is equal to angle ECD alternate angle। हम बात करें ऊपर ABE इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल है हमारा दिस वन। ओके,
तो इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी एंगल के अपोजिट साइड और एंगल के साथ वाली साइड जिसका नाम है बी ई। 60 डिग्री का वैल्यू है √3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू। ए बी का वैल्यू जो है अभी आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। सो ये तो हो गया 7 मीटर और इधर जो पोर्शन बचा ये वाला, टोटल पोर्शन कितना है, h मीटर। सो h में से 7 माइनस करेंगे तो ए बी बचेगा। सो ए बी का जो वैल्यू है h माइनस 7 मीटर है, तो ए बी की जगह हम यूज कर लेंगे h माइनस 7। सो h माइनस 7 ऑब्लिक बी ई। बी ई की जगह अभी हम बी ई ही लिखा रहने देते हैं, बी ई बी ई इज इक्वल टू h माइनस 7 बाय √3 हमारा। इसको होल्ड कर लेते हैं 1। अभी आ जाते हैं हम दूसरे ट्रायंगल पर। दूसरा ट्रायंगल है हमारा EDC। अभी जो मैं जिस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ वो ट्रायंगल है हमारा ये वाला। ओके, इस ट्रायंगल में जो हमारे पास एंगल है 45 डिग्री का है। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू DE ऑब्लिक में DC। tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1, DE का वैल्यू गिवन है 7 मीटर और DC का वैल्यू गिवन नहीं है, DC रखेंगे। DC को इस तरफ लेके आएंगे, DC इज इक्वल टू 7 मीटर आ गया। ओके, ये हो गया हमारा नंबर 2। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज करेंगे, रेड कलर से लिखूंगा। BE की जगह इसको हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम DC इज इक्वल टू h माइनस 7 √3। रीजन दे देंगे DC इज इक्वल टू BE। अभी आप देख रहे होंगे कि DC और BC एक दूसरे के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, दोनों बराबर होती हैं। सो अब फ्रॉम 1 एंड 2 से 7 इज इक्वल टू h माइनस 7 ऑब्लिक √3 को इधर भेज देंगे। सो हो जाएगा 7 √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 को भी इस तरह भेज देंगे। सो 7 √3 प्लस में 7 इज इक्वल टू h का वैल्यू आ गया हमारा 7 √3 प्लस 7 कॉमन ले लेंगे। सो आ जाएगा ये √3 प्लस 1, ये आ गया हमारा h का वैल्यू। सो ये हाइट ऑफ द टावर थी, हेंस height of the tower is h is equal to 7 √3 plus 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. डायग्राम पहले तैयार कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा सी हो गया और ये हमारा लाइट हाउस। 2 शिप है और दोनों शिप की पोजीशंस, एक शिप यहाँ पर है और एक शिप जस्ट उसके उसी लाइन में पीछे है। अभी इसका जो हाइट गिवन है वो है 75 मीटर। अभी इसमें जो एंगल गिवन है वो डिप्रेशन एंगल गिवन है। सो एक लाइन जो है हम सी लेवल के पैरेलल ऊपर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हमारे एंगल बने। सो जो पहला शिप है उसका एंगल हम ड्रॉ करते हैं, पहले शिप का एंगल
जो कि एक एंगल 30 डिग्री का और एक 45 डिग्री का है। सो ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का और ये हो गया हमारा सेकंड शिफ्ट का। अब आप देखेंगे कि ये एंगल छोटा है, ये होगा 30 डिग्री का, और जो एंगल बड़ा है यानी कि ये वाला, ये बन जाएगा हमारा 45 डिग्री का। 45 डिग्री का जो एंगल है हमारा वो इस वाली लाइन के ऊपर है। सो इसका अल्टरनेट एंगल बनेगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 45 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पर अल्टरनेट एंगल और वो हो जाएगा 30 डिग्री का। नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं x मीटर। ओके, अभी जो हमने एज्यूम किया वो लिख लेते हैं हम लोग। लेट AB इज इक्वल टू 75 मीटर बी द हाइट ऑफ टावर। And CD is equal to x meter distance between the two ships। एंगल अभी यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं अलग से E। ओके, एंगल EAD इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू, अभी जो एंगल हमें चाहिए वो एंगल का नाम है ADB। सेकेंड एंगल है हमारा एंगल EAC इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ACB, और दोनों एंगल हमने चेंज किए हैं, उसका रीजन रहेगा alternate angle। okay, now in right angle triangle और ABC ट्रायंगल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर है। ओके, सो इसमें हम लोग यूज करेंगे tan 45 डिग्री, बिकॉज यहाँ पर AB परपेंडिकुलर गिवन है और BC दूसरे ट्रायंगल के साथ बिलोंग करता है। सो BC tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। AB का वैल्यू गिवन है 75 मीटर और BC का वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी जगह हम BC लिख रहे हैं। BC को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 75। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। BC का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। ABD, अभी हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं उस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अभी हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसमें जो एंगल है 30 डिग्री का है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB ऑब्लिक BD हम यहाँ पे यूज करेंगे। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1√3। AB का वैल्यू यहाँ पे 75 है और BD का वैल्यू वो है हमारा BC प्लस x। ये वाला वैल्यू और x को जोड़ के हमारा कंप्लीट वैल्यू बनता है। सो कंप्लीट वैल्यू की जगह BD की जगह हमने अभी BC प्लस में x को लिख लिया। BC को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इसमें आ जाएगा BC प्लस x इज इक्वल टू 75 एंड √3 जो हमारा इस तरफ जाके मल्टीप्लाई। सो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 75 √3 माइनस में BC और ये नंबर डाल देते हैं हम 2। पुट BC is equal to 75 in equation number 2।
सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी x इज इक्वल टू 75√3 माइनस में 75। ओके 75 को यहाँ हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया √3 माइनस 1। सो x का वैल्यू आ गया 75 और √3 माइनस 1 मीटर। एंड जो x था वो था हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, हैंस डिस्टेंस between two ship (75√3 minus 1 n मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, a 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon. अभी मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, मैं हाइट ऑफ गर्ल्स थोड़ी बढ़ा देता हूँ बिकॉज यहाँ बहुत माइनर सी दी हुई है जो समझ में नहीं आ रही। ये हो गई हमारी हाइट ऑफ गर्ल एंड ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट का लेवल जो गर्ल्स का है, और इस पोर्शन की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर बिकॉज जो हाइट ऑफ गर्ल है वो इसकी हो जाएगी, यानी ये हो गया 1.2 मीटर इतना पोर्शन हो गया। ओके तो अभी सबसे पहले मैं इनके नाम डाल देता हूँ। इसको नाम डाल देता हूँ मैं ए, इसका नाम बी, इसका सी, डी, ई और यहाँ पे आ जाएगा एफ, जी एंड एच, और ये वाली लाइन भी हमारी नीचे तक आएगी, ठीक है, और ये वाली लाइन भी हमारी नीचे तक आ जाएगी। और ये जो एंगल इसने ड्रॉ किए हैं ये एंगल ग्राउंड लेवल पे नहीं, ये एंगल जो है ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइट है उसके ऊपर, ये लाइन ऑफ साइट है इसके ऊपर हमारे एंगल ड्रॉ है। सो जब हम ट्रायंगल में साइड्स की वैल्यू लेंगे उसमें से 1.2 हमारा लेस हो जाएगा। सो अभी हम इसको एज्यूम कर लेते हैं x मीटर, इसको एज्यूम कर लेते हैं y मीटर, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी x प्लस y मीटर। ओके एंड ए बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा ए सी माइनस 1.2, उसमें से माइनस कर देंगे, सो हो जाएगा हमारा 87 मीटर, और ए बी जो बराबर होगा वो डी ई के बराबर भी होगा, तो सेम डी ई भी हमारा 87 मीटर आ जाएगा। ओके सो ये हमारा जो हो गया टोटल ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल हो गया। हम शुरू करते हैं सम। सबसे पहले हम लोगों ने जो लिखना है वो है लेट्स जी एच इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1.2 मीटर बी द हाइट ऑफ गर्ल, AC is equal to DF is equal to 88.2 meter, be the height of balloon. BE is equal to FC is equal to Y meter, be the distance covered by balloon। ओके अभी
इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABG। अभी हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल है हमारा ये वाला। इस ट्रायंगल में AB हमें गिवन है और नीचे की लाइन BG हमें फाइंड आउट करनी है। सो हम tan यूज करेंगे। tan 30 डिग्री यहाँ पे गिवन है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB ऑब्लिक में BG। याद रहे कि अभी हमारा जो ट्रायंगल है वो ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ साइड से बन रहा है, तो आपने AC साइड नहीं लेनी है, AB तक ही साइड यूज करना है। ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1√3 और AB का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 87 सॉरी AC में से 1.2 87 ये वैल्यू आ जाएगा। और BG का जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई, हमने एज्यूम किया था यहाँ पर। ओके, सो x प्लस वाई यहाँ से निकल आएगा हमारे पास। x प्लस वाई को हम शिफ्ट कर देंगे इस तरफ और 3 को इस तरफ, ये आ जाएगा 87√3। इसको 1 होल्ड कर। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल DEG। अभी जो मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल की, वो ट्रायंगल है हमारा ये वाला। ओके, सो इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे tan 60 डिग्री और वो यूज होगा हमारा DE ऑब्लिक में GE। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और DE का वैल्यू यहाँ पर 87 है, ऊपर हमने यहाँ पे राइट किया था। और GE को हमने एज्यूम किया है x मीटर, तो यहाँ आ जाएगा x को हम इस तरफ लेके आएंगे और 3 को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। सो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 87√3 और इसको एज्यूम कर लेंगे हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे अभी फ्रॉम 1 and 2 1 जो हमारा वो है x प्लस इक्वल टू 87√3। सो x का वैल्यू हमें गिवन है, x को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, y इज इक्वल टू 87√3 माइनस x। अभी हम x का वैल्यू पुट करते हैं 87√3 माइनस 87 ऑब्लिक में √3। तो इसका ले लेते हैं हम एलसीएम, √3 आ जाएगा। 87√3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 माइनस में 87। ओके, सो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 87 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस में 87 ऑब्लिक में √3। सो ये आ जाएगा हमारे पास 261 ऑब्लिक में 87 ऑब्लिक √3। एंड माइनस करके बचेगा 174 ऑब्लिक में √3। अब √3 रिमूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे √3 से। सो यहाँ पर आ जाएगा 174√3 ऑब्लिक में 3। सो 174 को 3 से हम कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 50। ओके, सो फाइनली हमारा आंसर आ गया 58√3 मीटर। ओके, हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून इक्वल टू y मीटर इज इक्वल टू 58√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ए स्ट्रेट हाईवे
leads to the foot of tower. A man standing on the top of the tower observe a car at angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed 6 seconds later, and angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. सबसे पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं और डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। नीचे हमारा ग्राउंड है और ये हमारा एक टावर है जिसके ऊपर एक ऑब्जर्वर जो है हमारा खड़ा है, और इस हाईवे पे ऊपर एक कार है यहाँ पर और उसके बाद थोड़ा वो चलने के बाद कार इस तरह यहाँ पहुँच जाती है। तो जो ऑब्जर्वर है वो जब कार की फर्स्ट पोजीशन को देखता है तो जो डिप्रेशन एंगल है वो बन जाता है यहाँ पर 30 डिग्री। जब कार जो है कुछ डिस्टेंस कवर करके टावर की तरफ आती है तो ये एंगल जो है हमारा बन जाता है 60 डिग्री का ये एंगल बन जाता है। सो अकॉर्डिंग टू रूल जो एंगल है डिप्रेशन वो नीचे अल्टरनेट एंगल हो जाता है। सो हम इनको यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं। अभी मैं इसके नेम राइट कर लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं इनकी लेंथ की। ये हो गया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड ये डी पॉइंट। ये जो हाइट ऑफ टावर है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं एच मीटर, गिवन नहीं है हमें। एंड यहाँ पर कहा गया है कि जो कार है 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचती है। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कवर करने के लिए 6 सेकंड लेती है। ओके, 6 सेकंड में डिस्टेंस को कवर करती है। तो हमें बताना है कि जो कार है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी। शुरू करते हैं क्वेश्चन। लेट AB is equal to h meter, be the height of tower, and C is first position of car and D is second position of car। तो यहाँ पर एंगल EAC बराबर में एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, और इस पोजीशन में एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल ADB हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। और ये दोनों जो है हमारे अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये इसका रीजन रहेगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस ट्रायंगल की। ओके, इस ट्रायंगल में हम लोग tan का यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB ऑब्लिक BD। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गया √3, AB का वैल्यू H एंड BD। सो BD को हम सामने शिफ्ट कर देंगे। BD इज इक्वल टू H बाय √3 आ गया। इसको होल्ड कर लेते हैं 1। आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा ये वाला ट्रायंगल। ओके, सो इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB ऑब्लिक
बी सी। 30 डिग्री का वैल्यू था 1/√3। ए बी का वैल्यू है एच और बी सी का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, बी सी लिखेंगे, बी सी को इधर शिफ्ट कर देंगे, बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा h√3। सो इसको नंबर डालते हैं हम नंबर। ओके, अभी हम निकालेंगे वैल्यू डीसी का, और डीसी का वैल्यू निकालने के लिए यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए पूरी लेंथ में से हम ये वाला जो है माइनस करेंगे। पूरी लेंथ है हमारी BC, इसमें से माइनस करेंगे हम B एंड D। BC की वैल्यू जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं h√3, इसमें से माइनस वैल्यू करेंगे BD की, वो है h/√3। ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम CD की या DC की। सॉल्व कर लेते हैं इसको। √3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा h√3 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस h, और फाइनली आ जाएगा 3h माइनस h ऑब्लिक √3। तो यह माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2h एंड √3। फिलहाल इसको नंबर डाल देते हैं 3 और आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, नाउ स्पीड ऑफ सिक्स सेकेंड। जब हमारी कार ने ये डिस्टेंस कवर किया 6 सेकेंड में, स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। स्पीड होती है डिस्टेंस ऑब्लिक में टाइम। सो डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ पर वो है CD, ऑब्लिक में टाइम है हमारा 6 सेकेंड, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से। ओके, ये हमारी गाड़ी की होगी स्पीड। इसको नंबर डालते हैं हम 4। टाइम टेकन बाय द कार टू कवर द डिस्टेंस DB। जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको कवर करने में कितना टाइम कार लगाएगी, यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था। सो अभी हम निकालने वाले हैं टाइम। टाइम का फार्मूला लगाएंगे। टाइम का जो फार्मूला है वो है डिस्टेंस ऑब्लिक में स्पीड। सो डिस्टेंस क्या है हमारा? डिस्टेंस है BD और स्पीड क्या है हमारी? स्पीड है हमारी CD ऑब्लिक में 6। ये हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग 4 से यूज करके हमने यहाँ पे स्पीड निकाल ली, बिकॉज 4 में हमने स्पीड निकाली थी। ओके, अब BD का जो वैल्यू है 1 में हमने निकाला था h√3 ऑब्लिक में CD का वैल्यू जो हमने 3 नंबर में निकाला था वो था 2h√3 एंड डिवाइड बाय 6। ओके, डिवाइड बाय 6। ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। h√3 मल्टीप्लाई बाय 6 ऑब्लिक में 2h एंड √3। ओके, सो अभी h से h हमारा कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। सो हम निकाल रहे थे टाइम। सो ये टाइम हमारा निकलने वाला सेकंड में, बिकॉज जो ऊपर हमारा जो इसका स्पीड था वो मीटर पर सेकंड में थी। सो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 3 सेकेंड। हैंस टाइम टेकन बाय कार इज इक्वल टू
3 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove that the height of tower is 6 मीटर। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इसका। ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पर एक टावर है हमारा, और ग्राउंड के ऊपर इसने बोला है कि 2 पॉइंट है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ टावर के टॉप से पहले पॉइंट पे और टावर के टॉप पे दूसरे पॉइंट पे जो एंगल बनता है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, पहला पॉइंट है हमारा 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और दूसरा जो पॉइंट है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे। ये 9 मीटर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, 4 मीटर आपका यहाँ तक का डिस्टेंस है। ओके, अभी जो एंगल है, ये एंगल जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इनका साइज गिवन नहीं है। सो इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं हम थीटा। सी हो जाएगा हमारा 90 माइनस में थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का जो जोड़ है 90 डिग्री होना चाहिए। अभी हम इसके नेम एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, सी एंड डी, और इसको एज्यूम कर लेते हैं हम h मीटर, और ये गिवन भी है 6 मीटर आपको प्रूफ करना है। सो अभी हम फिलहाल इसको 6 नहीं मानेंगे, अभी हम h एज्यूम करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। लेट ए बी इज इक्वल टू h मीटर बी द हाइट ऑफ टावर। Okay, angle ACB is equal to theta and angle ADB is equal to 90 minus theta. Okay, now BC is equal to 4 meter and BD is equal to 9 मीटर। ये हमें सब गिवन है। अभी हम ट्रायंगल लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। अभी हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो ट्रायंगल है हमारा ये वाला। ओके, सो यहाँ पर हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर ऑब्लिक में बी सी। सो ए बी का जो वैल्यू है, अभी राइट यहाँ पे थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है, सो ये tan थीटा ही रहेगा, और ए बी का जो वैल्यू है हमारा वो है h, और बी सी का वैल्यू गिवन है हमें 4, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया h/4। नंबर डालते हैं इसको 1, और अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। अभी हम जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो है हमारा ये बड़े वाला ट्रायंगल। ओके, सो इन दिस ट्रायंगल tan जो एंगल की डिग्री है वो है 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB ऑब्लिक में BD। AB का जो यहाँ पे वैल्यू है ना, AB का वैल्यू है h और BD का वैल्यू है 9। ये वैल्यू आ गया हमारा tan 90 माइनस थीटा। ओके, tan 90 माइनस थीटा होता है हमारा cot थीटा इज इक्वल टू 9, बिकॉज यू नो दैट कि tan 90 माइनस में थीटा प्रीवियस एक्सरसाइज में आप कर चुके,
इज इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर होता है। ओके, अभी हम कॉट को चेंज करेंगे, 1/tan थीटा कर देंगे इसको, वैल्यू बराबर हमारी h/9 के। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। सो 1/tan थीटा का जो वैल्यू है वो आ गया h9, बस ये भी लेना है ना। ओके, सो अभी हम tan को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, सो आ जाएगा tan थीटा ऊपर और ये हो जाएगा 9/h। इसको डालते हैं हम नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से, अभी 1 नंबर में क्या था हमारे पास, 1 नंबर में tan थीटा का वैल्यू जो था h/4 के बराबर था। सो h/4 इज इक्वल टू नंबर 2 में tan थीटा का वैल्यू 9/h है, 9/h। h को इधर शिफ्ट करेंगे और 4 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इसी हो जाएगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू 6 मीटर। Hence, height of tower is 6 मीटर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप बच्चों आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।